नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मेरे पास 1200 वाट के बूस्टर एम्पलीफायर का सर्किट है। इसकी आरएमएस आउटपुट 1122 वाट और पीक आउटपुट 1650 वाट है। सबसे पहले आज के एक बूस्टर एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को देखते हैं। यह इसके प्री एम्पलीफायर और टोन कंट्रोल का सर्किट डायग्राम है। इसमें सिर्फ एक ऑक्सिलरी इनपुट है। इसकी सेंसिटिविटी 250 मिलीवोल्ट है। इस सर्किट में मैंने अपने पुराने बेस ट्रेवल सर्किट को मॉडिफाई किया है। इस टोन कंट्रोल सर्किट को मैंने वीडियो नंबर 4 में दिखाया था। इसकी रिस्पॉन्स पहले बनाए गए सभी 2 वे टोन कंट्रोल से अलग है। यहाँ इस एम्पलीफायर के लिए इसमें एक तीसरा कंट्रोल जो मिड फ्रिक्वेंसी के लिए है उसको भी जोड़ा गया है। यहाँ आप एक ग्राफ देख रहे हैं। इसमें डॉटेड लाइन में दिखाया गया ग्राफ पहले वाले बेस ट्रेवल सर्किट का है और दूसरा जो सॉलिड लाइन में है वह इस नए मॉडिफाइड सर्किट का है। इस नए सर्किट में एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी को और अधिक बूस्ट होने से रोका गया है। इसकी वजह से पावर एम्पलीफायर में हो सकने वाले डिस्टॉर्शन में कमी आई है, क्योंकि पावर एम्पलीफायर इन फ्रीक्वेंसीज को सही रूप से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ दिखाए जा रहे चार्ट में भी देख सकते हैं। नीचे वाला चार्ट इस नए सर्किट का है। इसमें आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि नए सर्किट में लो साइड की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज का गेन बेस बूस्ट की पोजीशन पर 18.8 dB है, जो पुराने सर्किट में 24 dB था। वह 20 हर्ट्ज का गेन भी 20 dB से घटकर 19 dB हो गया है। इसी प्रकार 20 किलोहर्ट्ज पर अब यह 17.2 dB से घटकर 15 dB ही रह गया है और 30 किलोहर्ट्ज पर यह 18.6 dB से घटकर 15.5 dB हो गया है। इसी वजह से नए सर्किट का फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अब और भी अधिक फ्लैट हो गया है। देखें इस चार्ट में। अब यह 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक एकदम फ्लैट यानी 0 dB है और उसके बाद 30 किलो हर्ट्ज पर अब यह सिर्फ -0.5 dB है, जो पहले -2.2 dB था। यही बात इस नीचे वाले फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के स्क्वायर वेव कर्व में दिखाई देती है, जिसके एज अब ज़्यादा शार्प हैं। इस टोन कंट्रोल का रिस्पॉन्स 100 हर्ट्ज और 10 किलो हर्ट्ज पर ±12 dB है। टोन कंट्रोल की फ्लैट पोजीशन बेस ट्रेवल कंट्रोल के सेंटर पॉइंट और मिड कंट्रोल के मिनिमम पॉइंट पर होगी। टोन कंट्रोल के आउटपुट को स्पीकर यूनिट सिलेक्टर स्विच लगाकर वॉल्यूम कंट्रोल को दिया गया है। स्पीकर मोड को एक एलईडी से इंडिकेट भी किया गया है। इसके बाद का पावर एम्पलीफायर सर्किट 600 वाट जैसा ही है। इसमें 1200 वाट के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। ड्राइवर स्टेज में 2 रेजिस्टेंस 10 ओम 2 वाट की जगह अब 6.8 ओम 2 वाट की गई है और पावर ट्रांजिस्टर अब 3773 की जगह MJI 15024 लगाए गए हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, इस एम्पलीफायर की RMS आउटपुट 1120 वाट है और पीक आउटपुट 1650 वाट है। क्विसेंट करंट 20 मिली एम्पेयर पर ट्रांजिस्टर रखना है, जिसे पहले की तरह ही आउटपुट ट्रांसफार्मर पर लगे फ्यूज को हटाकर 0 वॉल्यूम पर 200 मिली एम्पेयर एडजस्ट करना होगा। फीडबैक और व्यू लेवल के लिए कंपोनेंट भी बदले गए हैं। आजकल अधिक बिकने वाले कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पर बने क्लास AB, क्लास G और क्लास H एम्पलीफायर के मुकाबले यह एम्पलीफायर अधिक अच्छा है। इसे आप पूरी पावर पर 24/7 लगातार चला सकते हैं, जबकि अधिकतर AB, G और क्लास H के एम्पलीफायर अपने फुल पावर पर लगातार नहीं चल सकते। दूसरे, उनमें अगर मैक्सिमम पावर 2 ओम पर है तो 4 ओम पर आधी और 8 ओम पर सिर्फ चौथाई पावर ही मिलती है। जबकि आउटपुट मैचिंग इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर यानी आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ बने इस एम्पलीफायर की
किसी भी टैपिंग पर आप पूरी पावर ले सकते हैं, यानी 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम पर बराबर और पूरी पावर मिलेगी। लेकिन ये एम्पलीफायर आउटपुट ट्रांसफार्मर लगे होने के कारण अधिक भारी व कुछ अधिक महंगे हो जाते हैं। इस बूस्टर एम्पलीफायर में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो दूसरे पॉपुलर ब्रांड के बूस्टर एम्पलीफायर में नहीं हैं। इसका बेस ट्रेवल रेस्पॉन्स ±8 और ±10 के मुकाबले ±12 dB रखा गया है। दूसरे, इसकी पावर बैंडविड्थ 50 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज के मुकाबले 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। तीसरे, इसमें 2 ओम, 4 ओम के अलावा 1 ओम की टैपिंग भी दी गई है, जिसकी ज़रूरत हाई वाटेज के एम्पलीफायर में पड़ती है। इसके अलावा सभी की तरह इसमें 70 वोल्ट और 100 वोल्ट की लाइन टैपिंग भी है। अब आते हैं इसकी पावर सप्लाई पर। चूँकि इस एम्पलीफायर की पावर रिक्वायरमेंट अधिक है, इसलिए इसको 60 वोल्ट 14 एम्पियर की 2 समान वाइंडिंग से 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर पूरा किया गया है। ड्राइवर स्टेज और प्री एम्पलीफायर आदि के लिए 24 वोल्ट 2 एम्पियर की एक वाइंडिंग अलग से है। और यह है इसका 10 सेगमेंट का LED व्यू बार ग्राफ डिस्प्ले, जिसमें LM3915 लगाया गया है। इसमें 0 dB पर फुल RMS वाटेज की कैलिब्रेशन के लिए प्रीसेट भी लगा है। और अब ओवरलोड और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट, इसको मैंने 600 वाट वाले वीडियो में विस्तार से समझाया है। सब कुछ उसी तरह से है। ओवरलोड का कट ऑफ पॉइंट 9.8 एम्पियर AC है, यानी ओवरलोडिंग पर AC मीन्स का करंट 9.8 एम्पियर होने पर इसको एडजस्ट करना है। हर चीज़ को इन डायग्राम्स में अच्छी तरह से दिखाया गया है, जिसका आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सी बातें कॉमन है जो 250 वाट और 600 वाट के वीडियो में बताई जा चुकी हैं। और अब आते हैं इसके तीनों ट्रांसफार्मर पर। इनको कैसे बनाना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, यह 250 वाट वाले वीडियो में समझाया गया है। यहाँ भी उन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। पहला ट्रांसफार्मर स्टैंड बाई है, जो 23 नंबर 1 इंची CRGO पर बनेगा। इसकी प्राइमरी में 1800 टर्न 38 गेज के हैं और सेकेंडरी में 120 टर्न 28 गेज के। मेंस ट्रांसफार्मर 7 नंबर 4 इंची CRGO का है। इसकी प्राइमरी में 173 टर्न 15.5 गेज के और सेकेंडरी में डबल 13 गेज के 45 टर्न देने हैं, जिन्हें अलग अलग रखना है, पैरेलल में जोड़ना नहीं है। ड्राइवर एम्पलीफायर की सप्लाई के लिए 20 गेज से 18 टर्न देने हैं। और अब आउटपुट ट्रांसफार्मर, जो 7 नंबर 2.5 इंची CRGO पर ही बनेगा। पहले 1 ओम के वाइंडिंग के लिए डबल 13.5 से 32 टर्न देने हैं। यह डबल वायर से दी गई वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ेगी। फिर प्राइमरी के लिए 15 गेज से बाईफिलर वाइंडिंग होगी, जिसमें 48 टर्न होंगे। इसे कैसे वाइंड करना है, यह वीडियो नंबर 16 में बताया गया है। यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग कलर में दिखाया है। इसके बाद 2 ओम के लिए 14.5 गेज के 13 टर्न होंगे, ये भी पैरेलल में जुड़ेंगे। फिर 4 ओम के लिए डबल 16 गेज के 19 टर्न देने हैं, इन्हें भी पैरेलल में जोड़ना है। उसके बाद 70 वोल्ट के वाइंडिंग 14 गेज के 10 टर्न की है और अंत में 15 गेज के 30 टर्न 100 वोल्ट के वाइंडिंग के लिए देने हैं। एक बार फिर आपको वीडियो नंबर 16 देखने को कह रहा हूं, ताकि ट्रांसफार्मर बनाते वक्त कोई गलती ना हो, क्योंकि एम्पलीफायर की क्वालिटी ट्रांसफार्मर पर ही डिपेंड करती है। वेरिएशन अगर कहीं आ सकता है तो केवल ट्रांसफार्मर के कारण ही आएगा। एक और चीज़ महत्व रखती है, वह है हीट सिंक और एयर वेंटिलेशन। यहाँ आपको इसके हीट सिंक का डिज़ाइन भी दिखा रहा हूँ। एल्यूमिनियम शीट से बना इस तरह का हीट सिंक आपने कुछ एम्पलीफायर्स में देखा भी होगा। एयर वेंटिलेशन के लिए कूलिंग फैन भी लगाना जरूरी है। और यह है इसमें लगे सभी PCB के डिज़ाइन, और अंत में यह है इसका फ्रंट पैनल और बैक पैनल का डिज़ाइन।
मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और अच्छा लगा हो तो शेयर व सब्सक्राइब भी करें। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।